but it came in like 2009-8 के अंदर जब आया था तो it was a you know like a precious instrument। तो ये है पेरिंद्रा मोनोफिलामेंट, बहुत आसान सा आपको गाइड कर देगा, इसको देख ही देते हैं। ये इसका प्रॉपर तरीका है कि वाकई आपने 10 ग्राम अप्लाई किया कि नहीं किया। तो ये आप देख लें, जब तक ये सी ना बने, ये बो ना बने, तो आप इसको शायद अप्लाई ना कर सके। ये प्रॉपर मेथड नहीं है। दो चीजें काफी है, 3 दी हुई है, 3 कर लें तो क्या ही बात है। लेकिन दूसरी चीज जो है ना वो है ट्यूनिंग फोर्क। इसको गौर से देखें उठाकर, इस पर यकीनन मैंने देखा नहीं 128 लिखा हुआ है कि ये 128 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक फुट। अगर 256 का हो गया तो आपकी न्यूरोपैथी की डायग्नोसिस में फर्क आ जाएगा। तो इसको देखें कि मुझे देखा नहीं कि उन्होंने 128 ही दिया कि 256 दिया है। 128 है, 128 56 और 512 का आता है। हमारे लिए न्यूरोपैथी के लिए, जो डायग्नोसिस के लिए, स्क्रीनिंग के लिए दैट इज रिकमेंडेड इज 128। तो वो नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो जो स्टडीज कहती हैं, व्हाट द पेपर सेज, कि आप देख लो पेपर ही कहते हैं भाई कि सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन द डायबिटीज क्यूरेट। दो फैक्टर्स हैं, जब जो भी पेशेंट आपके क्लिनिक के अंदर आएगा ना, वो अगर डायबिटिक फुट के साथ है, अल्सर है, तो अल्सर को ब्रॉडली आगे और फर्दर करेंगे। अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो दो ही तरह के होंगे। वो कौन कौन से होंगे? या तो वो न्यूरोपैथी की वजह से होंगे या फिर या वैस्कुलरपैथी की वजह से होंगे। और जो कॉमन तरीके वो कौन सा होगा? वो न्यूरोवैस्कुलर होगा, कि उसमें न्यूरोपैथी भी होगी, वैस्कुलर भी होगा। ठीक है, तो दो ही मेन बातें, एक है तो न्यूरोपैथी होगी या फिर वैस्कुलर होगा, और एक तीसरा के जनाब न्यूरोपैथी और वैस्कुलर कंबाइन होगा तो न्यूरोवैस्कुलर होगा। 2010 अगर आई तो हम यूजुअली जब टॉक्स देते थे ना 2008, 9, 10, तो हम एक बात कहते थे यार पाकिस्तान के अंदर ना हमारा वैस्कुलर हमारा इतना इशू नहीं है, इतना माशाल्लाह, क्योंकि यूजुअली वी हैव अ फुल फ्लैश डायबिटिक फुट क्लिनिक। एवरेज हमारे पास 60 पेशेंट्स पूरे पाकिस्तान से डेली है जो हमारा, वी हैव डेटा ऑफ मोर देन 130,000 पेशेंट्स। 1,30,000 पेशेंट का डाटा जो हमारे पूल में मौजूद है इस वक्त अलहमदुलिल्लाह, जो मेरे ख्याल में वन ऑफ द लार्जेस्ट डाटा होगा ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बड़ी जगह। तो 1,30,000 पेशेंट का पिक्चर्स के साथ कंप्लीट डाटा जो है ना इज अ वेरी बिग डाटा हमारे पास मौजूद है, 1,30,000 पेशेंट्स का है। सो इन लाइक 2010 के अंदर जो डायबिटिक फुट आते थे तो हम यूजुअली कहते थे कि यार ये वैस्कुलर जो है ना ये हमारा इतना नहीं है, हमारा जो मेन इशू जो है वो न्यूरोपैथी है। बट थिंग्स हैव चेंज्ड। अब बाद में ये अभी भी डिबेट है कि शायद हम उस टाइम इतना देखते नहीं थे, या उस टाइम भी आते थे, या अब इतने ज़्यादा आना शुरू हो गए। जैसे सर ने कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए थे आप लोगों को, टोबैको के लिहाज से, स्मोकिंग के लिहाज से, लाइफ स्टाइल के लिहाज से। नाउ डाटा हैज टोटली चेंज। अब हमारे पास अबाउट 20% to 30% के करीब हर क्लिनिक के अंदर वैस्कुलर पेशेंट भी आ रहे होते हैं, वरना अदरवाइज तो बड़ा आसान था। न्यूरोपैथी है, आपके पास टूल बड़ा आसान सा मौजूद है। एक सिंपल टूल तो ये हो गया, ये क्या हो गया, जिसका आपने अगर पेशेंट लिया आपने, इस पर यकीन करें इट डजंट टेक मच टाइम, लेकिन प्रिवेंशन जैसे मेन फोकस था। अगर मुझसे कोई पूछे कि चन्ना साहब की आप टॉप का मेल बताते टेक होम मैसेज, तो वो प्रिवेंशन असल मेरे ख्याल है। जनाब प्रिवेंशन असल जो है आपका टेक होम मैसेज, सारी बातें उन्होंने ही स्टार्ट ब्यूटीफुली विद द एनाटॉमी एंड एंड अप विद द प्रिवेंशन। दिस इज द प्रिवेंशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इन ऑल पेशेंट्स इन आवर क्लिनिक। देखिए हम सब मिलके भी ना पूरे पाकिस्तान का बजट लगा दें, यकीन करें डायबिटिक फुट को ट्रीट नहीं कर सकते, इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। द ओनली थिंग वी ऑल कैन डू, एंड इस जनरेशन के ऊपर और पाकिस्तान पे हम एहसान कर सकते हैं, वो ये कि आज से अपने पेशेंट्स को प्रिवेंशन की तरफ लेके चलें। ईच एंड एवरी पेशेंट कमिंग टू आवर क्लिनिक शुड बी टॉट अबाउट प्रिवेंशन, एंड दैट इज द बेस्ट मेथड टू कम्बैट विद डायबिटिक फुट। वी कैन नॉट ट्रीट डायबिटीज, टेक माय वर्ड्स, इतनी एक्सपेंसिव आप नहीं कर सकते। So this is important, and this simple tool कि हम सिंपल से क्या कर रहे हैं, पेशेंट आया, आपने टेक 30 seconds to examine the feet of that patient, और उसमें आपने सिंपल सा जनाब ट्रेनिंग फोक के जरिए देख लिया जनाब महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको मैं आपको दिखाता हूँ और भी आसान तरीके से। उसके साथ आप एक दफा ऐड ऑन करते हैं ट्यूनिंग फोक, उससे पूछ लें भाई महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले हाथ मिला के चेक कर लीजिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टेस्ट हैव 87% सेंसिटिविटी इन डिटेक्टिंग डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इतनी जबरदस्त है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की वो बिल्कुल लैंडमार्क बात की हुई है। इससे भी आसान चीज कुछ लोगों ने कहा भाई
हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है कि हम पेशेंट पे इतना टाइम भी लगाएं कि मोनोफिलामेंट से देखें या हम ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल करें। इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर एक जगह है छोटी सी, उसका नाम है इप्सविच। वहाँ पे इन लोगों ने कुछ स्टडीज की और दे केम टू अ कंक्लूजन कि बिल्कुल सिंपल तरीन तरीके से भी आप एक अकॉर्डेंस में आ जाते हैं सेंसिटिविटी के लिहाज से, जितना कि आप 10 ग्राम मोनोफिलामेंट्स का। वो है क्या चीज़, बड़ा आसान सा है। उसके लिए बेड भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग कह लेंगे हमारी जिस मैडम ने कहा कि जैसे फेफड़ों के अंदर जो क्लिनिक है उसके पास तो बेड भी नहीं है एग्जामिन करने के लिए। उसके लिए सिर्फ 2 कुर्सियां चाहिए, एक कुर्सी जिस मरीज बैठा हो, एक कुर्सी जिसपे अपने पाँव को रखते हैं। एंड यू सी व्हाट हैपेंस, सिर्फ अपने आप उस पेशेंट से कहें कि अपनी आईज क्लोज करें, व्हेन बीइंग टेस्टेड द टच मस्ट बी वेरी जेंटल टू और मोर साइड व्हेन द सेंसेशन इज एब्नॉर्मल। आसान सा तरीका कार है। इफ आई कैन शो यू, इसमें मूवी है, पर देखिए इसमें चल रही है, ये खाली इसमें रिमोट नहीं है ना, ये इस पे चला सकते हैं मूवी को प्लीज। कैन यू रन दिस मूवी? ये तो देखिए प्लीज, कैन यू राइट, बट जब ये मतलब नहीं बनी एनीवे इट्स सो सिंपल। अगर ये मूवी चल जाए तो बहुत आसान है कि आपने यू हैव डू नथिंग। आपने सिर्फ पेशेंट को एक टेबल पे रखा, एक कुर्सी बिठाया, दूसरी उसके पाँव को रखा और उसको सिंपल सी आपने चेंज करना शुरू की। अगर आपने बिग टो से स्टार्ट किया, फिर किसी टो के ऊपर थर्ड टो पे गए, सेकंड टो पे गए, एंड जस्ट विद योर जेंटल टच ऑफ योर फिंगर जस्ट आस्क हिम डू यू फील इट, वो महसूस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सिंपल सा ये इप्सविच टेस्ट जो है ये भी तकरीबन 90% इन अकॉर्डेंस विद मोनोफिलामेंट है। गो के इसमें यकीनन ह्यूमन एरर के साथ, गलती के साथ, प्रेशर के साथ चांसेस हैं, लेकिन विद द प्रैक्टिस इजी के साथ हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक तो योगा न्यूरोपैथी हो गई, दूसरी चीज जो एग्जामिन करने के लिहाज से वो क्या चीज है, वो वेसल्स है। क्या आपकी वेसल्स के अंदर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो सेकंड मोस्ट एस्पेक्ट है डायबिटिक फुट का। 2 चीजें अभी ना मैंने कहा, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी के लिए आपने क्या करना है, आसान सा काम, जो आपके पास किट मौजूद है उसमें एक है मोनोफिलामेंट और दूसरी आप ट्यूनिंग फोक यूज कर लें। इसके 2-3 फायदे देखें, हम सब के सब प्रैक्टिस करते हैं और एम ऑफ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी अपनी नेक नियतों के साथ और पैशन के साथ कि हमारा पेशेंट पूल बढ़ता रहे और पेशेंट पूल स्टेबल भी रहे। ये सबका एक नॉर्मल सा एक वो हकीकत है, सब इनकार नहीं कर सकता। डूइंग दीज थिंग्स, डूइंग दीज मैनूवर्स इन योर प्रैक्टिस, आप इसको सिर्फ यूज करके देखें, इट बिल्ड अ ह्यूज कॉन्फिडेंस, अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड अ फिजिशियन। ये पेशेंट आपका कहीं नहीं जाता, जिसका आपने एक दफा पाँव एग्जामिन कर लिया ना, वो 5 पेशेंट और लेके आ सकता है, जाएगा कहीं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप हो जाता है। कहता है यार डॉक्टर साहब ने मेरे पाँव का पूरा एग्जामिन किया और मुझे प्रॉपर तरीके से देखा, और उसका टाइम जो कि हमारा सबसे बड़ा हर्डल है वो टाइम है। यकीनन 70 पेशेंट की ओपीडी, 80 पेशेंट की ओपीडी, इट वोंट टेक, और पहली विजिट में करना है आपने, इट वोंट टेक मोर देन 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट के अंदर आप एग्जामिन कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। इसमें क्या करना है जनाब, आसान सा काम मैंने बताया था, सिंपल, you don't need any invasive or any expensive instrument to do it। वो बात की बात है, पहले स्टार्ट तो करें, हाथ तो लगाएं। जितने सीनियर लोग बैठे हैं यकीन करें ये बात एग्री करेंगे कि हमने पेशेंट को तो हाथ लगाना तकरीबन छोड़ दिया। बहुत ही ये समझते हैं कि यार मतलब उठ के जाके पेशेंट को देखना या पेशेंट को हाथ लगाना या एग्जामिन करना, दिस इज गेटिंग मोर एंड मोर, क्योंकि मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स दवाएं आती जा रही हैं, तो हम सोचते हैं कि मोर एंड मोर फोकस वहाँ पे करें, कौन हाथ लगाए कौन देखे। स्मॉल सिंपल चीज, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ पल्स को देखना है। और पल्स के लिहाज से 2 चीजें चलें, डॉर्सल स्पीचेस 15% to 20% में वैसे भी नहीं मिल सकती, एनाटॉमी के लिहाज से ना मिस हो सकती है, लेकिन दूसरी सेकंड जो है वो आपकी पोस्टीरियर टिबियल जो सर ने दिखाई गई थी किसके लिहाज से, ये सिंपल से मेथड है, डॉर्सल स्पीचेस को देख लें और पोस्टीरियर टिबियल देख लें, हाथ तो लगाएं। अब अगर फील नहीं हो रही तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग पल्स आ रही है, बिल्कुल क्लियर पल्स है, अच्छी है, तो आप कहते हैं नॉन इस्केमिक है, फ्रेडी है, स्कैर्सली पैल्पेबल है, आप कहते हैं मॉडरेट इस्कीमी हो सकता है, पैल्पेबल बट स्लाइटली डिमिनिश्ड, तो माइंड पे आ जाएगा। नॉन पैल्पेबल पल्स है, सीवियर इस्केमिक डिजीज है, यहाँ पे तो आपने ये सॉर्ट आउट कर दिया। सेकंड पॉइंट के अंदर जो उन्होंने बताया था, बड़ा आसान सा काम जो है कि आप साइंस के अंदर सिर्फ देख के भी, अगर आप उसे एग्जामिन करेंगे और पेशेंट के पाँव को देखेंगे, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन है, स्किन का कलर कैसा है, diminished action fusion pulse है, coolness of the feet and toes, poor skin and nails,
एब्सेंस ऑफ हेयर एंड फीट एंड लेग्स, ये भी अगेन एक इंडिकेट कर रहा है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक वैस्कुलर डिजीज के लिहाज से। very important point that was again focused and was there in the presentation, वो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन का है कि आप कितनी अच्छी हिस्ट्री लेते हैं, कितना एग्जामिन करते हैं अपने पेशेंट को। इट कैन बी वो अगर इसके अंदर हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर क्लॉडिकेशन और कुछ में क्लॉडिकेशन ना आ रही हो, लेकिन यस यू कैन गेट अ गुड एक अच्छा एग्जामिनेशन, एक अच्छी हिस्ट्री आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा टुवर्ड्स द मैनेजमेंट प्लान के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर आसान सा काम, अगर डेफिनेटली इट्स नॉट अवेलेबल इन एवरी क्लिनिक, इतना आसान नहीं है, लेकिन हम एक अगर इसके अगले स्टेप पे जाएं, क्योंकि देखें आपके पास क्या होता है, आपने पल्सेस देखी, फीवर आ रही है या डिमिनिश आ रही है या आपको मिस मिल नहीं रही, तो हम यूजुअली कहाँ रेफर करते हैं? वेयर टू रेफर? ये पेशेंट कहाँ जाता है? डॉक्टर के लिए जाता है। वेरी गुड। तो ये पेशेंट डॉक्टर के लिए जाता है। अगेन डॉपलर एक एक्सपेंसिव खर्चा, ठीक ठाक बड़ा खर्चा, जिसको हम बहुत इजीली अवॉइड करते हैं एक हैंड हेल्ड डॉपलर के साथ, जिसको हम ABI कहते हैं कि हैंड हेल्ड डॉपलर है, जो कि कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए तो चाइना वाले हैं 20 से 25 हज़ार, जो थोड़ा जापान और जर्मनी वाले हैं 1.5 से 2 लाख का खर्चा है। लेकिन ये हैंड हेल्ड डॉपलर कैन बी इजीली डन इन द क्लिनिक्स, और ये बहुत सारे पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट आज आपके पास आया है, आज ही आज देन एंड देयर इसका फैसला करते हैं जनाब कैसे आगे प्रोसीड करना है, ना कि आप इसको दोबारा डॉक्टर के लिए। डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल। अगेन वैस्कुलर डॉक्टर, आर्टीरियल डॉक्टर, इसकी एक्सपर्टीज के लेवल कम से बड़े टर्शरी हॉस्पिटल्स के अंदर जो देख पाएंगे उसको, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो इजी तरीकाकार है वो ABI है। बाकी बातें बहुत सारी समझने के लिहाज से, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग द ओनली थिंग व्हिच कैन डू वेरी इजीली इज ABI। और फिर बाकी आप कंटिन्यूअस वेव डॉक्टर है, टो प्रेशर है, माइक्रोसर्कुलरी टेक्स है, स्किन परफ्यूजन प्रेशर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो शायद इसकी बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हॉलमार्क ऑफ PAD है वो ABI है। अब ये देखें कि ABI सेंसिटिविटी इज 95% एंड स्पेसिफिसिटी इज 99%। तो दिस इज द मेन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर PAD, कि अगर आप इसको हॉलमार्क ऑफ PAD का ABI कर लेते हैं, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, जैसा वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि एंकल है, ब्रेकियल है, आप इनका प्रेशर का वो निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, इंडेक्स निकालेंगे और आप कैलकुलेट कर लेंगे। आसान सा काम है। यूजुअली कितना होना चाहिए उसे? अगर हम नॉर्मल इंसान के अंदर हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने किसी के ब्रेकियल प्रेशर देखा और किसी का एंकल प्रेशर देखा तो कितना होना चाहिए? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए? कोई एवरेज नहीं, वो तो आपके ख्याल में होना कितना चाहिए? नॉर्मली कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए भाई। जो आपने प्रेशर यहाँ देखा, हम तो ये कहते हैं वही प्रेशर नॉर्मल नीचे होना चाहिए, तो यूजुअली तो इट शुड बी 1 इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। अब अगर 1 नहीं है तो उसको देखते क्या है, तो नॉर्मल वैल्यू जो है 1 से 1.3, एनीथिंग लेस देन 0.9 इज एबनॉर्मल, 0.7 to 0.9 माइल्ड PAD, मॉडरेट 0.41 to 0.7 मॉडरेट है, एंड एनीथिंग लेस देन 0.4 इज सीवियर PAD। तो एनी जो हमारे पास जो इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप की गाइडलाइंस है तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 0.9 से कम आ रहा है, दिस पेशेंट शुड बी सेंट फॉर एक्सटेंसिव डॉक्टर एग्जामिनेशन। ये पेशेंट का जरूर डॉक्टर एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब वो उसको आप बाकी बात है कि मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर इस्कीमिया है, और अगर 1.3 से हायर जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि जनाब ये वैस्कुलर कैल्सिफिकेशन के ऊपर है। हाउ यू डूइंग, हाउ यू परफॉर्म इट, वेरी इजी। 2 मिनट देखने खाली कैसे है। आप सिंपल से डिटरमाइन करते हैं डिवाइडिंग द हायर सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द फुट और एंकल बाय द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्म। तो आप सिस्टोलिक प्रेशर आपने यहाँ का ले लिया, सिस्टोलिक प्रेशर आपने नीचे का ले लिया, एंकल का ले लिया, और आपने इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी, जो सूरत आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए? वो 1 आनी चाहिए। अगर उसमें फर्क आ रहा है तो आप निकाल लें। व्हाट आर द लिमिटेशंस? कैल्सिफाइड आर्टरी CKD के अंदर आ सकता है फर्क। 30% ऑफ द पेशेंट्स CLI हैव एब्नॉर्मल ABI स्पेसिफिकली इन डायबिटीज एंड CKD। जो उन्होंने क्रिटिकल इस्कीमिया की बात की थी, उसके अंदर चांसेस जरूर है कि पेशेंट चेंज हो सकता है। प्रोग्नोसिस क्या है? आसान सी बात है, नॉन इन्वेसिव बेडसाइड टेस्ट है। प्रेडिक्शन ऑफ अल्सर हीलिंग इन पीपल विद PAD बाय एटलीस्ट 25%। स्किन परफ्यूजन प्रेशर, टो प्रेशर, इसमें मैं आगे नहीं जाऊंगा इतना डिटेल से। तो बस 2 बातें मेन याद रखें न्यूरोपैथी के लिहाज से। सिंपल सा एग्जामिनेशन, जो असेसमेंट है, पेशेंट इज कमिंग टू योर क्लिनिक, आपके क्लिनिक में पेशेंट आया, 2 एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। 1 इज न्यूरोपैथी के लिहाज से, और दूसरा सिंपली पल्स कैलकुलेट कर लेना। चलिए बात की बात है, पल्स के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू गो फर्दर एंड यू डू द ABI। यहां तक क्लियर है? वी ऑल क्लियर? आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं।
क्लासिफिकेशन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग जो थोड़ी